एपिसोड की शुरुआत में चैंपियन के फादर जो होते हैं वो सेकंड अंकल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके कहने पर ही फोर्थ अंकल ने चैंपियन के ऊपर अटैक किया था। सेकंड अंकल भी चैंपियन के फादर के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो सेकंड अंकल को वहाँ से दूर फेंकने के बाद फोर्थ अंकल के पास आते हैं और उससे कहते हैं तूने बहुत बड़ी गलती कर दी चैंपियन के ऊपर अटैक करके, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद चैंपियन के फादर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक फोर्थ अंकल के ऊपर कर देते हैं। वो उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ था और फोर्थ अंकल की वहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चैंपियन के फादर वहाँ पर कहते हैं किसने भी अगर अब एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए किसी को अब यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर किसी ने चैंपियन के ऊपर भी आंख उठाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद चैंपियन हिम्मत करके खड़ा हो रहा होता है और खड़े होने के बाद वो चेंगू की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर तो चेंगू की दोबारा से हालत खराब हो जाती है कि कहीं ये चैंपियन मेरी यहाँ पर जान ही न ले ले, क्योंकि इसके सर पे तो खून सवार हो चुका है। चेंगू बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन चैंपियन उसके पास आता है और उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रखते हुए कहता है क्या हुआ, अब डर लग रहा है? पहले तो डर नहीं लग रहा था, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चेंगू वहाँ पर अपनी बहन चेंजुई को आवाज लगाते हुए कह रहा था बहन मुझे यहाँ पर आकर बचा लो, वरना ये चैंपियन आज मेरी यहाँ पर जान ही ले लेगा। लेकिन चैंपियन यहाँ पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चेंगू पे करते हुए उसे सच में वहाँ पर जान ले लेता है। इस वजह से चेंगू वहाँ पर मारा जा चुका था, जो देखकर चेंजुई एकदम पगला सी जाती है। वो कहती है चैंपियन आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की जान लेने की, अब तो तू गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो जैसे ही चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर जा रही होती है, बीच में लाउजी आकर चेंजुई से कहती है सोचना भी मत चैंपियन के ऊपर अटैक करने के बारे में, तुमने चैंपियन के ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लाउजी ने अपने थंडर अटैक को भी वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर चेंजुई तो हद से ज्यादा गुस्से में थी। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती, उसे बस यहाँ पर चैंपियन की जान चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ पर अपने फायर ड्रैगन को समन कर लेती है। जिसके बाद देखते ही देखते लाउजी और चेंजुई के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। दूसरी तरफ सेकंड अंकल उस मेन वाले एडर से कह रहा होता है चैंपियन ने मेरे बेटे की जान ली है, इसलिए आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो वहाँ पर चैंपियन को मारने के लिए जा रहा होता है। चैंपियन के अंकल जैसे ही उन लोगों को रोकने वाले होते हैं, वो एडर वहाँ पर आकर उसे रोकते हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर आगे नहीं जा सकते। चैंपियन ने रूल के खिलाफ जाकर चेंगू की जान ली है, ऐसा तुम यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। जिसके बाद एडर और सेकंड अंकल दोनों ने मिलकर चैंपियन के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन चैंपियन के फादर उन दोनों को वहाँ पर रोके होते हैं। जिसके बाद चैंपियन के फादर ने उन दोनों को उठाकर वहाँ से दूर फेंक दिया था। सेकंड अंकल चैंपियन के फादर से कह रहा था तुम यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, माना कि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पावर के दम पर जो चाहो वो कर लोगे। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की जान ली है, मैं ऐसे कैसे चुप बैठ सकता हूँ। ये मत भूलना कि चैन फैमिली के बड़े भाइयों में हम दोनों ही आते हैं, इसलिए चैन फैमिली पे हम दोनों का हक बराबर जमता है। जब तुम्हारे बेटे ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर चैंपियन के फादर कह रहे होते हैं तुम कौन हो, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, आज से तुम्हारा रिश्ता मेरे से खत्म हो चुका है। वो वहाँ पर एक और बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक एक्टिवेट करते हुए उसे सेकंड अंकल और उस एडर की तरफ फेंक दिया था। वो दोनों शील्ड बनाते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सेकंड अंकल आगे से तो वो दूसरा वाला एडर पीछे से दोनों एक साथ आकर चैंपियन के फादर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी वो दोनों को एक एक करते हुए संभाल रहे होते हैं। वो लोग चैंपियन के फादर से कह रहे थे तुम्हें क्या लगता है कि तुम चैन फैमिली के लीडर हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो समझ में आएगा तुम वो करोगे बिना सही गलत को देखे हुए। जिसपे चैंपियन के फादर कह रहे थे तुम लोगों के मुंह से ना ये सारी बातें जमती ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को मारकर गलती कर दी? ऐसा नहीं है, कुछ टाइम पहले तो तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की थी। वो तो उसकी किस्मत थी जो उस टाइम बच गया, वरना तो वो उसी टाइम मारा गया होता। उसी का बदला आज मेरे बेटे ने लिया है। तुम लोगों का बहुत हो गया, आज मैं तुम जैसे घटिया इंसानों को अपनी चैन फैमिली से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। उसके बाद मेरी चैन फैमिली वापस से पहले जैसी हो जाएगी। और चेंजुई के पास उसके और साथी आ चुके होते हैं। वो वहाँ पर आने के बाद उससे कह रहे हैं जाओ तुम जरा अपने फादर की मदद करो, तब तक कि हम यहाँ पर इस लाउजी को संभालते हैं, इसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत। जिसको चेंजुई कहती है ठीक है तुम यहाँ पर लाउजी के साथ फाइट करो, तब तक कि मैं जा रही हूँ चैंपियन के साथ फाइट करने के लिए, मुझे कैसे भी करके आज उसे मारना ही है। इसके बाद अब देखते ही देखते चैंपियन और चेंजुई के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। चैंपियन पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड था, तो वो ठीक तरह से चेंजुई के साथ फाइट नहीं कर पा रहा होता है। चेंजुई तो एक से एक खतरनाक पे खतरनाक अटैक चैंपियन पे करते जा रही थी। उसके बाद में वापस से अपने फायर ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने वाली होती है ताकि वो यहाँ पर चैंपियन की जान ले सके। चैंपियन वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके अटैक का तो ड्रैगन पे कोई असर ही नहीं होता है। जिसके बाद ड्रैगन ने वहाँ पर चैंपियन को एक आग के गोले के अंदर घेर लिया था, ताकि इसकी वजह से चैंपियन अब बैटल एरिया के बाहर ही न जा पाए और बैटल एरिया के अंदर रहते हुए वो ड्रैगन यहाँ पर चैंपियन की जान ले लेगा। चैंपियन ने देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, मैं तो यहाँ से अब बाहर जा ही नहीं पाऊंगा। बैटल एरिया के आसपास बहुत ही ऊंची ऊंची आग की लपटें जो है वो मुझे बाहर जाने से पहले ही जला देगी। चेंजुई कह रही होती है बस बहुत हो गया, अब तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो। मुझे पता है कि तुम अगली बार भी जब पैदा होगे तब भी तुम्हारा यही हाल होने वाला है, तब भी तुम एक लूजर ही रहोगे जैसे कि इस लाइफ में हो तुम लूजर। जो सुनकर चैंपियन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर कहता है जो बंदा एक बार मरकर वापस आ सकता है तो तुम्हें क्या लगता है कि उसे मारना इतना ज्यादा आसान होगा? ऐसा नहीं होने वाला। जैसी तकलीफ मैंने तुम्हारे भाई को मार कर दी
है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक तकलीफ आज मैं तुम्हें देने वाला। तो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें आज पता चल जाएगा कि मैं चैंपियन कोई वेस्ट नहीं हूँ। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी आर्मर को बाहर निकाल लेता है ताकि कोई भी अटैक उसके ऊपर हो तो आर्मर की मदद से वो अटैक का असर उसके ऊपर कम होगा। चेंग युई को लग रहा था कि यहाँ पर तो चैंपियन का खेल खत्म ही हो गया होगा। मैंने अपने ड्रैगन को चैंपियन के पीछे लगा दिया है ना, वो कैसे भी करके यहाँ पर चैंपियन की जान लेकर ही रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि चैंपियन के आर्मर ने पूरे के पूरे ड्रैगन को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। चैंपियन को तो वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं इस ड्रैगन की वजह से। वहीं चैंपियन के फादर भी अब काफी देर तक फाइट करने की वजह से बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। वैसा ही हाल लाउजी का भी होता है। दोनों ऐसा लग रहा था कि अगर ज्यादा देर तक यहाँ पर फाइट हुई तो वो हार जाएंगे। तब इस चीज को देखकर चैंपियन कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम लोग मेरी पावर को देखने वाले हो। इसके बाद चैंपियन ने दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए 13 स्लैश अटैक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस बार उसकी 13 स्लैश अटैक पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जो सारे के सारे 13 स्लैश अटैक मिलकर वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को बना लेते हैं, जो कि सिल्वर ड्रैगन होता है। वो वहाँ पर चैंपियन के सपोर्ट में आ चुका था। ये देखकर तो चेंग युई पागल सी हो जाती कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरा ड्रैगन तो गायब हो गया। उसी के साथ साथ चैंपियन ने यहाँ पर किस तरह के ड्रैगन को समन कर लिया है। ऐसे ड्रैगन को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस वजह से चेंग युई की हालत वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर चेंग युई अभी भी हिम्मत नहीं हारती। वो दोबारा से खड़े होकर चैंपियन के ऊपर स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर रही होती है, लेकिन उसका आर्मर चैंपियन को हर खतरों से बचा रहा था। चेंग युई के किसी भी अटैक का चैंपियन के ऊपर असर ही नहीं हो रहा होता है उसके आर्मर की वजह से। चेंग युई कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा, आखिर इसने ऐसा कौन सा जादू कर लिया। वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को दोबारा से बाहर निकाल लेती है। चैंपियन कह रहा होता है, मैं तो अभी बस शुरुआत ही की है, आगे आगे देखो कि मैं किस तरह से अटैक करते हुए तुम्हें हराता हूं। उसके बाद चैंपियन ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वाले सिल्वर ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जो दोनों ड्रैगन वहाँ पर आपस में टकरा। चैंपियन का ड्रैगन वहाँ पर चेंग युई के ड्रैगन को खत्म करने के बाद उसके ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो अटैक वहाँ पर खत्म हो चुका था। चैंपियन का ड्रैगन भी गायब हो जाता है, उसका आर्मर भी गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाउजिया सेकी मास्टर आ चुकी थी। वही सेक जिनके डिसाइपल को सेकंड अंकल ने यहाँ पर बैटल लगाने के लिए लेकर आया था, उन सभी डिसाइपल की वहाँ पर मास्टर आ गई होती है, जिसने ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन के सारे अटैक को वहाँ पर खत्म कर दिया। इस वजह से चेंग युई की जान बची, वरना तो आज वो यहाँ पर मर गई होती। चैंपियन के फादर और उसकी बहन जल्दी से उसके पास आकर उसे संभालते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सेक्ट मास्टर यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। चैंपियन के फादर कह रहे थे, तुम्हें पता है ना, ये हमारी जन फैमिली का मामला है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। सेक्ट मास्टर कहती है, तुम लोग यहाँ पर मेरे डिसाइपल को परेशान करो और उन्हें तकलीफ हो तो मैं ना हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। चेंग युई सेक्ट मास्टर से कहने लगती है, मास्टर प्लीज यहाँ पर आप हमारी मदद करिए ताकि मैं यहाँ पर अपने भाई के मौत का बदला ले सकूं इन लोगों से। सेक्ट मास्टर ने तो वहाँ पर चैंपियन, उसकी बहन और उसके फादर के ऊपर अटैक करते हुए उसकी भी हालत खराब करने की कोशिश की होती है। चैंपियन के फादर कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या बदला लोगे। इस सेक्ट मास्टर को पता भी है कि आखिर यहाँ पर मैंने और मेरे बेटे ने तुम सभी के साथ फाइट क्यों की। लेकिन सेक्ट मास्टर जो होती है, जैसे ही चैंपियन के फादर थोड़े खड़े हो रहे थे, उनके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने खड़े होने की, अपने घुटने के बल बैठे रहो जब तक कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। चैंपियन को ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पर सेक्ट मास्टर से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे फादर के ऊपर अटैक करने की, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करने आना, तुझे बताता हूँ मैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कह रही थी, तुम्हारी जबान को ज्यादा ही नहीं चलती, अभी भी तुम मेरे पावर के अंदर दबे हुए हो, उसके बाद भी कुछ ज्यादा मुंह चला रहे हो, बहुत हो गया, मैं तुम्हारे बकबक से बहुत ज्यादा पक चुकी हूँ। तो ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ तुम तीनों की जान लेने के लिए। वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो एक ही अटैक के अंदर तीनों की जान ले सके। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, जैसे कि सेकंड अंकल, चेंग युई, बाकी लोग, कि आज तो मजा ही आ गया। अब यहाँ पर चैंपियन, उसके फादर और उसकी बहन तीनों की तीनों मरने वाले हैं, जो उसे दिखाते ही एपिसोड ही